दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। माध्यमिक कक्षाओं में गतिविधियों पर आधारित विज्ञान पढ़ाने के वीडियो की श्रृंखला में आज हम सजीवों में श्वसन के संबंध में चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सभी जीवों को, चाहे वे पौधे हों या जंतु, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन में छिपी हुई रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की यह प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। इसे कोशिका स्तर पर श्वसन कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भोजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाते हैं और इस रासायनिक क्रिया में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाएं अपने क्रियाकलापों में करती हैं। ध्यान दीजिए कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिका स्तर के श्वसन की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का उपयोग करके ऑक्सीजन और भोजन बनाने की क्रिया से ठीक उलट है। कोशिका के स्तर पर श्वसन के लिए जीवधारियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इस प्रक्रिया से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हें बाहर छोड़ना भी होता है। एक कोशीय जीवधारी आसपास के जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और श्वसन की प्रक्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को आसपास के पानी में घुली हुई गैस के रूप में छोड़ देते हैं। बहुकोशीय जीवधारियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कोशिकाओं में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण तक पहुंचाने के लिए एक श्वसन तंत्र होता है। पहले पौधों में श्वसन के बारे में बात करेंगे। पौधों में वातावरण से हवा प्राप्त करने के लिए पत्तियों के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। क्योंकि दिन के समय प्रकाश की उपलब्धता के कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण से बनी हुई ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन के द्वारा बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से काफी ज्यादा होती है। इसलिए दिन के समय पौधे इन स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। रात में प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और श्वसन से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। इसलिए पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन्हीं स्टोमेटा नाम के छिद्रों से पानी की वाष्प भी बाहर आती है, जिससे पत्तियों में एक कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण एक वाष्प पंप बन जाता है, जो जड़ों से पोषक तत्व मिले हुए पानी को ऊपर खींच लेता है। अधिक गर्मी होने पर पानी बचाने के लिए यह स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और अधिक सर्दी और नमी होने पर खुल जाते हैं। आइए अब मनुष्य के श्वसन तंत्र को समझते हैं। मानव अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। फेफड़े एक स्पंज की तरह होते हैं। ये छाती के भीतर बंद होते हैं। हमारी छाती चारों ओर से बंद एक डिब्बे की भांति है। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र की मांसपेशियों की सहायता से छाती बाहर की ओर फूल जाती है। यदि आप चाहें तो एक फीते की सहायता से श्वसन के समय छाती का फूलना नाप भी सकते हैं। हमारी छाती और पेट के बीच में एक मांसपेशी होती है, जो साधारण अवस्था में छाती के अंदर की ओर उठी हुई होती है। इसे डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार छाती के फूलने और डायफ्राम के नीचे की ओर जाने से छाती के अंदर स्थान बढ़ जाता है और छाती के चारों ओर से एयर टाइट रूप से बंद होने के कारण यह बढ़ा हुआ स्थान कम दबाव उत्पन्न करता है। इस कारण बाहर की हवा हमारी नाक और श्वसन नली से होकर फेफड़ों के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो छाती पिचक जाती है और डायफ्राम वापस ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे छाती में दबाव बढ़ने से हवा बाहर आ जाती है। हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे गुब्बारों जैसी लाखों रचनाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और रक्त वाहिनी या कैपिलरी इनके चारों ओर लिपटी रहती हैं। जब रक्त इन कैपिलरीज में बहता है तो एल्वियोलाई के अंदर की हवा के संपर्क में आता है। इस समय रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के भीतर की हवा के अंदर आ जाती है और एल्वियोलाई की हवा में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है। इस चित्र में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। ऑक्सीजन जैसे ही रक्त में पहुंचती है, उसे लाल रक्त कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। यहां हीमोग्लोबिन नाम के पदार्थ में यह जमा हो जाती है। रक्त इस प्रकार लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को उन सभी ऊतकों तक ले जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है।
उत्तकों में जाकर ऑक्सीजन पुनः अलग हो जाती है और रक्त से बाहर निकलकर उत्तकों की कोशिकाओं में कोशिका स्तर के श्वसन के लिए पहुंच जाती है। इसी प्रकार कोशिका श्वसन में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुल जाती है, जिसे रक्त संचार तंत्र के द्वारा फेफड़ों तक ले जाता है। आइए समझते हैं कि मछलियों में गिल्स अथवा गलफड़ों के माध्यम से श्वसन कैसे होता है। मछली को ध्यान से देखने पर वो लगातार पानी पीती हुई नजर आती है। मछली के गले में बहुत से छेद होते हैं जिन्हें गिल्स या गलफड़े कहा जाता है, और मछली जो पानी अपने मुंह से लेती है वो इन गलफड़ों से बाहर आ जाता है। मछली के गलफड़ों की अंदरूनी संरचना भी कुछ कुछ हमारे फेफड़ों जैसी ही होती है, जिसके कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों से रक्त में चली जाती है और रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाती है। इस तरह मछली गलफड़ों की सहायता से पानी में सांस लेती रहती है। क्योंकि मछली के फेफड़े नहीं होते, इसलिए वो हवा में सांस नहीं ले सकती। अन्य जीवों में श्वसन के दूसरे तरीके भी हैं। मेंढक जैसे बहुत से जीव अपनी त्वचा और जीभ से भी सांस लेते हैं। सभी प्रकार के श्वसन में मुख्य बात यह है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे माध्यमिक कक्षाओं में गतिविधि आधारित विज्ञान पढ़ाने के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।